हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जीके जीएस की इस क्लास में 37 प्रश्न हैं और इन 37 प्रश्नों में 5 प्रश्न करंट अफेयर के हैं जो कि अच्छे लेवल के हैं। क्लास को शुरू करते हैं। आरओरी एग्ज़ाम के लिए क्लास है। चलिए, प्रश्न नंबर 1, अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 को मिला करके ही इसको अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन का यहाँ पर हमें चयन करना है। सातवाहन नरेशों की राज्य की भाषा संस्कृत थी। सातवाहन शासकों द्वारा चलाए गए अधिकांश सिक्के शीशे के हैं। तो कूट के आधार पर प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। केवल यहाँ पर असत्य कथन ऑप्शन ए वाला है, क्योंकि इनकी भाषा संस्कृत नहीं थी। इनकी भाषा कैसी थी? प्राकृत भाषा थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। और इन्होंने शीशे के सिक्के सबसे अधिक चलाए थे। प्रश्न नंबर 3, भारत के 4 सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्यों का सही क्रम क्या है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात राज्य है। आपको 2 क्रम तो बिल्कुल याद रख लेने हैं। उत्तर प्रदेश और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल राज्य का स्थान आता है। चलिए, अब प्रश्न नंबर लगाते हैं 4, ऋग्वैदिक कालीन लोग निम्नलिखित में से किस एक से परिचित नहीं थे? तांबा, जौ, घोड़ा, लोहा। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। लोहे से अपरिचित थे। ऋग्वैदिक कालीन लोग लोहे का ज्ञान हुआ था उत्तर वैदिक काल में। चलिए, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का चयन करना है और कूट के आधार पर उत्तर को लगाना है। सिकंदर ने पश्चिम उत्तर भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया था। सिकंदर ने राजा पोरस को झेलम नदी के तट पर पराजित किया। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। केवल यहाँ पर 2 वाला कथन सही है। सिकंदर ने इसने जो आक्रमण किया था उस समय घनानंद का शासन था। घनानंद का शासन था। चलिए, अब हम प्रश्न नंबर देखते हैं 6, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। सूची फर्स्ट में स्थापत्य है और सूची सेकंड में संस्थापक दिया गया है। अतरकीन का दरवाज़ा के जो संस्थापक थे ये थे इल्तुतमिश। यहाँ पर ए का 3 आएगा। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी, बी का 4 पॉइंट आएगा। कुवात उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक, सी का 1 आएगा। चार मीनार कुली कुतुब शाह, डी का 2 आएगा। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 3, 4, 1, 2। देखिए, सभी यहाँ पर अच्छे पॉइंट हैं, जरूर याद रखना है। अतरकीन का दरवाज़ा इल्तुतमिश। अब हम प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आयोग परिषद अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है। अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263, पंचायतों में चुनाव अनुच्छेद 243 के, बिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 बी, वस्तु एवं सेवा कर परिषद अनुच्छेद 289 ए दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। देखिए, यहाँ पर 289 नहीं आएगा, 279 ए आएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन डी है। चलिए, अब प्रश्न नंबर लगाते हैं हम 8, कर्क रेखा तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीत वाताग्र, उपर्युक्त सभी। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। महत्वपूर्ण प्रश्न है,
देख के क्लास में सभी प्रश्न हम महत्वपूर्ण ही सिलेक्ट कर रहे हैं। आरओ पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्नों को सिलेक्ट किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, पूसा 208 किसकी प्रजाति है? चना, मटर, अरहर, मूंगफली। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है, चना की यह प्रजाति है। प्रश्न नंबर 10, उन्मुक्ति परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आंसर लगाइए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, आदिवासी क्षेत्रों में स्किल सेल रोग का उन्मूलन करना है, इस परियोजना का उद्देश्य है। चलिए अब प्रश्न नंबर देखते हैं 11, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो इस प्रकार यहाँ पर डी आंसर है, जिसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, उपर्युक्त में से सही सुमेलित है। कंद, आलू, परकंद, हल्दी, सलकंद, प्याज, लहसुन। प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन डी आएगा यहाँ पर, तीनों पॉइंट यहाँ पर सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 13, लोकायुक्त के संबंध में विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। पहला पॉइंट यह है, लोकायुक्त की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व विधानसभा में विपक्ष के नेता के सलाह लेना अनिवार्य है। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी विकल्प, यहाँ पर दोनों पॉइंट सत्य हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर देखते हैं 14, पर्यावरणीय भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र भूमि का प्राथमिक कार्य है? प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बन सिंक। आर्द्र भूमि का प्राथमिक कार्य है कार्बन सिंक। प्रश्न नंबर 15, भारतीय गिद्ध कार्य योजना की समाअवधि क्या है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, 2020 से 2025 तक है। इस योजना के तहत गिद्धों का क्या किया जा रहा है? संरक्षण। प्रश्न नंबर 16, भारत के पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो कूट के आधार पर हमको सही उत्तर का चयन करना है। पश्चिमी घाट, जिसे सादरी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, वनस्पतियों और जीवों के समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए प्रसिद्ध है। पहला पॉइंट यह है। सेकंड पॉइंट देखिए, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर देख लेना आपको कौन सा कूट के आधार पर सही विकल्प है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 17, ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से समृद्ध है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, नर्मदा से ओंकेश्वर परियोजना संबंधित है और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, राजस्थान राज्य में तांबे का सबसे अधिक भंडार है। यदि उत्पादन पूछ लिया जाए तो किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। चलिए अब प्रश्न नंबर देखते हैं 19, अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है
और यदि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए तो इसका सूत्र होता है CaOH का होल 2। प्रश्न नंबर देखते हैं 20। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? गलनांक, गुप्त ऊष्मा, क्वथनांक बिंदु, संलयन की अव्यक्त उष्णता। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। यहाँ पर ठोस वस्तु द्रव बन जाती है तो इस प्रक्रिया को गलनांक कहते हैं। प्रश्न नंबर 21। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में केंद्र दिए गए हैं और सूची सेकंड में उद्योग। नगोया जो कि जापान में है और सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ए का 3 आएगा। ए का 3 केवल डी वाले विकल्प में है तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी बन जाएगा। अन्य को देखिए, सेलम लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। लॉस एंजल्स हवाई जहाज, आबादान तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर डी आंसर था। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 22। निम्न कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। देखना है कि कितने कथन यहाँ पर सही है। वर्ष 1921 में लखनऊ में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। उसके बाद काकोरी षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा है। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय आगरा था। कौन सा कथन यहाँ पर, कितने कथन यहाँ पर सही हैं? तो यहाँ पर केवल दूसरे वाला कथन और तीसरे वाला कथन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। इसकी स्थापना जो है लखनऊ में नहीं की गई थी। कहाँ पर की गई थी? 1924 में कानपुर में। तो इस प्रकार पहले वाला कथन सही नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा निम्नलिखित में से किस एक संधि के संबंध में यह टिप्पणी की गई थी कि हमें अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को लाभदायक रूप से लंगड़ा कर दिया है? देखिए, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी और उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अभी प्रश्न जो है कराया था और हमें पता था ये वाला कौन सा युद्ध है, होगल मैसूर युद्ध है। तो ये वाला तृतीय है जिसमें 1790 से 1792 तक चला था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? खनिज संसाधन और यहाँ पर जिला दिया गया है। इमारती पत्थर मिर्जापुर, यूरेनियम ललितपुर, पोटाश लवण सोनभद्र, मैग्नेसाइट प्रयागराज। तो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी वाला विकल्प। मैग्नेसाइट प्रयागराज यहाँ पर गलत है। ये कहाँ पर मिलता है? वाराणसी जिले में। तो इसको भी देख लीजिए यहाँ पर। सभी अच्छे पॉइंट है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, आप लाइक नहीं करते हो। प्रश्न नंबर 25। पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन चुने। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ियों से मिला। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागोर से मिले हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। केवल यहाँ पर 2 वाला कथन सत्य है। देखिए, भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य हमने क्वेश्चन में कराया था अभी आपको, कहाँ से मिला था? नर्मदा घाटी से। तो यहाँ पर नर्मदा घाटी होना चाहिए था। चलिए अब प्रश्न नंबर देखते हैं 26। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वेट लागू हुआ। यहाँ भी 2008 और यहाँ पर भी 2008 है। 2008 में इसको लागू किया गया था। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। 1 जनवरी याद रखना आपको कि 2008 में उत्तर प्रदेश में वेट को लागू
किया गया था। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर कौन सा वाला विकल्प आएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है, केवल फर्स्ट और सेकंड और थर्ड सही है। इनको जिला योजना में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 28, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कैपिटल गन टैक्स संबंधित है संपत्ति विक्रय से, ए का 4 पॉइंट आएगा। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यह संबंधित है फैक्ट्री निर्मित वस्तु से, बी का 2 आएगा। कस्टम ड्यूटी आयात, सी का 3, और कॉर्पोरेट टैक्स आय से संबंधित है, डी का 1 आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है, 4, 2, 3, 1। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी संबंधित है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल यहाँ पर दिया गया है, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी संबंधित है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है यहाँ पर, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ये हंगुल से संबंधित नहीं है, एक ये संबंधित है, याद रखना है, पता भी होगा। बाघ प्लस हाथी का यहाँ पर संरक्षण है, तो बी विकल्प प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से, इसको जलाने से यह प्राप्त होता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है यहाँ पर, कोल, पत्थर के कोयले को जलाने से यह प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 31, 30% जीके के थे और 5% यहाँ से शायद करंट अफेयर के शामिल हैं। 5 से 6 प्रश्न है, देख लेते हैं। रीसा किस राज्य की एक आदिवासी पोषक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, त्रिपुरा राज्य की है। प्रश्न नंबर 32, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 42वां स्थान है। प्रश्न नंबर 33, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मंगलयान के कितने व्यक्तियों को चुना गया है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट का। 2 व्यक्ति को चुना गया है, 3, 4, 5। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 4 व्यक्तियों को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बहुउद्देश्यीय हेलीकॉप्टर MS-60R सीहोक को किस सेना में शामिल किया जाएगा? नौसेना, वायुसेना, थल सेना, सभी में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिपरी के अनुसार कौन सा देश 2019 से 2023 के दौरान विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश है? भारत, सऊदी अरब, अमेरिका, रूस। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अपना देश भारत बन चुका है विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किस सरकार ने 5 मार्च 2024 को कैबिनेट की बैठक में हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है, उत्तर प्रदेश ने। बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, राइट आंसर ऑप्शन ए है। जिन 4 व्यक्तियों को चुना गया है उनके नाम भी आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्या पता पूछ लिया जाए। ग्रुप कैप्टन पी बालाकृष्णन नायर और ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन है।
ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप है, विंग कमांडर एस शुक्ला है। ये 4 लोग हैं जिनको चुना गया है। देखिए यहाँ पर हमने आपको ये प्रश्न कराए हैं, ये भी अच्छा प्रश्न था। और इसी तरह की वीडियो के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। ARO के लिए सेलेक्टेड पर्सनों की ये टेस्ट सीरीज है ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।